यूजीसी के नए बिल पर बड़ा बवाल हो। मोदी जी को वो गाली सुनने को मिली जो मोदी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समाज अब ये चाहता है कि मोदी की नीयत अगर साफ है तो सदन चल ही रहा है, इस पर अध्यादेश लाएं और कानून बनाएं। मोदी सरकार बिल पर कानून बनाती है या फिर अंदर ही अंदर खेल जारी रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, यूजीसी के नए बिल पर बड़ा बवाल हुआ। मोदी जी को वो गाली सुनने को मिली जो मोदी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्त अपने पप्पा को ही गालियां दे रहे हैं। यही नहीं, फोटो पर चप्पल जूते से मार रहे हैं। ये तो होना ही था। मोदी ने जो भस्मासुर पैदा किया है, इसका शिकार वो खुद ही हो गए। जबकि यूजीसी बिल में ऐसा कुछ था नहीं। इस बिल का हिंदी अनुवाद कोई पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित वेमुला की आत्महत्या देश भूला नहीं है और तमाम यूनिवर्सिटियों में जाति के आधार पर भेदभाव सामने आते रहे हैं। इसी के निदान के लिए मोदी सरकार ने ये बिल लाया कि जिससे यूनिवर्सिटी कैंपस में सवर्ण समाज के जो दबंग SC ST OBC के साथ मारपीट या अन्य विधि विरुद्ध काम करते थे, उन पर लगाम लगे। लेकिन इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गुण दोष के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी सुनना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया इस बिल में यही दोष प्रतीत हो रहा है, लेकिन बहुत पहले से ही समाज में सवर्ण समाज द्वारा SC ST OBC के साथ बड़े हैरत की बात है कि अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार में 100 को रास्ता नहीं दिया गया जाति के आधार पर। दलित महिला थी और उसका रोड पर ही दाह संस्कार कर दिया गया। आए दिन मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने पर मारपीट, ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। IAS IPS बनने के बाद भी घोड़े पर से उतार देना। मैं ये नहीं कहता कि सुधार नहीं आया है, लेकिन जो जाति है कि जाति नहीं वाली मानसिकता है, ये जा नहीं रही है। तुम ऊंच हो, मैं नीच हूँ। ऊंच नीच की परंपरा समाज में बनाई किसने? ऊंच नीच की परंपरा समाज में तो सवर्ण लाभी की ही देन है, खासकर ब्राह्मणों ने बनाई। और बीच बीच में तमाम जो धर्म धुरंधर धर्माचार्य हैं, ये सब तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि क्या ही बोला जाए। मामला तूल पकड़ा बढ़ा। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर स्टे कर दिया। स्टे करते ही सवर्ण लाभी खुशी से झूम उठी। अगली सुनवाई जब भी होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये तो भविष्य के घर में है। मोदी सरकार के लिए बिल गले की हड्डी बन गया। अब OBC SC छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार चाहे तो इस पर संसद में अध्यादेश लाकर कानून बना सकती है, लेकिन कानून बनाएगी नहीं, क्योंकि संघ और मोदी समय समय पर लिटमस टेस्ट करके देखते रहते हैं। ट्रायल हो गया, ट्रायल में मोदी जी को वो गालियां सुनने को मिली जो सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि सवर्ण समाज बीजेपी का वोटर रहा है। बीच में मौर्य, पटेल, विश्वकर्मा, अन्य समाज के जो नेता हैं, बीजेपी ने उनको जाति के आधार पर जोड़ दिया, जिससे OBC वोट बीजेपी की तरफ डाइवर्ट है। OBC SC समाज अब ये चाहता है कि मोदी की नीयत अगर साफ है तो सदन चल ही रहा है, इस पर अध्यादेश लाएं और कानून बनाएं। अब ये बिल मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस बिल पर कानून बनाती है या फिर अंदर ही अंदर खेल जारी रहेगा। ये तो कहेंगे कि भाई हमने तो SC OBC हित में काम किया, न्यायालय ने रोक लगा दिया, तो हम क्या करें। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था मोदी सरकार के दबाव में काम कर, ये किसी से छिपा नहीं है। यूजीसी बिल का नुकसान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना उठाना पड़ेगा, ये तो समय के साथ पता चल पाएगा। ये तो मोदी जी को भी एक बात समझ में आ गई कि जो हमने जाम्बियों की फौज पैदा की है, वो जहर इंजेक्ट होने पर वो मोदी का भी खून पीने से बाज नहीं आएंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।